डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस का एक टेबल लेकर आया हूँ जिसको आप समझेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल्स आपने माइंड में रखने हैं। रूल्स ऑफ टेंसेस टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये टेंसेस के रूल हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आइए इन रूल्स को हम समझते हैं। पहले देखिए टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी डज डू। ठीक है ना, तो ये पैसिव वॉइस के सेंस में आपने हमेशा माइंड में रखना है इज एम आर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डू और डज किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर में चेंज होगा हमेशा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। ठीक है, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी उससे चलाई जा रही है। कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ड्रिवन बाय हिम। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखें इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ आप करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी? हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो खत लिख चुका है। ठीक है, इसकी क्या इंग्लिश है? ही हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, खत उससे लिखा जा चुका है। तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या होगा? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह बनाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव बीन, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ हैव बीन प्लस बीइंग में चेंज होगा। ठीक है, ये माइंड में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस जो होगा वो डिड होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होगा? डिड होगा। तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाज और वार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ख़त लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। इसका आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? अब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएं तो डिड किस में चेंज हो जाएगा? वाज लेटर रिटन बाय मी, क्या मुझसे खत लिखा गया था। ठीक है, तो प्लूरल आएगा उसके लिए आप वार लगाएंगे। तो आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चले जाएं। एक्टिव वॉइस में वाज वार, पैसिव वॉइस में किस में चेंज होगा? वाज वार प्लस बीइंग। ठीक है, मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, खत मुझसे लिखा जा रहा था। ठीक है, द लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाएं तो इसमें एक्टिव वॉइस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड होगी। ठीक है, और पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो हैड किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो खत लिख चुका था। ठीक है, वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो क्या होगा जी? खत उससे लिखा गया था। ठीक है ना, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय। ठीक है, तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब, और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल होगी। ठीक है, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ख़त लिखूँगा। ठीक है, आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, आई विल राइट अ लेटर, ख़त मुझसे लिखा जाएगा। ठीक है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, तो विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखें जी, एक्टिव वॉइस का विल बी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी प्लस बीइंग प्लस रेयर केस हो जाएगा। ठीक है, विल बी के साथ बीइंग लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़त लिख रहा होगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, उससे ख़त लिखा जा रहा होगा, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, इस तरह आप बनाएंगे। ये आपने माइंड में रखना है, ये रूल आपने ध्यान में रखना है।
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें जी, विल हैव एक्टिव वॉइस में होगा। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़त लिख चुका हूँगा, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ख़त मुझसे लिखा जा चुका होगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। तो लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या यूज़ होगा, बीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में बीन का यूज़ होगा, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 घंटों से खत लिख रहा होगा, ठीक है। He has been writing a letter for 2 hours. He has been writing a letter for 2 hours, ठीक है। 2 घंटों से खत उससे लिखा जा रहा होगा, ठीक है। A letter has been written being by him, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स टेबल था, इम्पॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप समझ लें, इंशाल्लाह आपको एक्टिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।